हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। जैसे कि हमने आपको पिछली वाले वीडियो में बता दिया था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में, तो हमने पिछले वाले वीडियो में निर्वाचन आयोग से संबंधित सारा चीज हमने पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे क्या, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, यानी कि यूपीएससी के बारे में। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है यूपीएससी और हिंदी में बोला जाता है इसका संघ लोक सेवा आयोग। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम पिछले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो द उमंग प्लेटफॉर्म के प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया गया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा कहाँ किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में किस जगह पे किया गया है उसको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जो संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा है, भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में कितने भाग है ये भी तो पूछा जा सकता है। तो आपका भारतीय संविधान में टोटल आपका 22 भाग है। कितने भाग है? टोटल आपके 22 भाग है, जिसमें से भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा किया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी पे इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ये भी पूछता है भाग 14 में इसका चर्चा किया गया है। फिर पूछता है कि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है। तो आपका हो जाता है 315 अनुच्छेद से लेकर के 323 अनुच्छेद तक इसका चर्चा किया गया है। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी का चर्चा भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है। तो भाग पूछेगा तो भाग 14 बोल सकते हैं। अगर अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा तो 315 से लेकर के 323 बोल सकते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें कितने सदस्य होते हैं ये भी पूछता है। तो आपका संघ लोक सेवा आयोग में टोटल सदस्यों की संख्या 9 से लेकर के 11 तक होती है। कितनी होती है? 9 से लेकर के 11 तक, यानी कि 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। जिसमें से एक सदस्य क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। अगर 11 सदस्य होंगे जिसमें से एक सदस्य अध्यक्ष होंगे और बाकी 9 सदस्य होंगे, यानी कि 1+9 यानी 1+8 इसको आप बोल सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष समेत टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है आपका? 9 से लेकर के 11 सदस्य होते हैं। उसके बाद इनका जो कार्यकाल होता है ये भी पूछता है कि यूपीएससी अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो हम आपको बता दें कि जो इनका कार्यकाल होता है ये आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। यानी कि जो सबसे पहले पूरा हो जाए, यानी कि 6 वर्ष भी अगर पूरा हो जाता है तो ये रिटायर कर जाते हैं। अगर ये नहीं होगा कि ये 65 वर्ष भी अगर पूरा हो जाता है उनकी आयु, तो ये भी रिटायर कर जाएंगे। यानी कि एक लाइन में आपसे पूछा जाएगा कि इनका अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष आप इनको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम निष्कासन के बारे में, यानी कि इनको कैसे या किस विधि के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये अपना जो त्याग पत्र, सबसे पहले अगर इनका मन होगा त्याग पत्र देने का तो ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? सबसे पहले ये क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछता है कि यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो आपको प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को अपने मन से अपना त्याग पत्र ये सौंपते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। किसे सौंपते हैं अपना त्याग पत्र? ये प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा, अगर ये दिवालिया घोषित कर दिए गए हो तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, अगर ये दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं तो इनके पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में, अपने कर्तव्यों बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगाओ। यानी कि ये अपने पद पर तो बने हैं ही, उसके अलावा ये बाहर से भी वेतन लेने के लिए क्या है, मत भागीदार बन रहे हैं। यानी कि ये कर्तव्य करें, यानी कि बाहर से भी ये वेतन लेना चाहते हैं। इस विधि में इनको हटाया जा सकता है। चौथा आपका आ जाता है, अगर मानसिक या शारीरिक में अगर ये असक्षमता पाए जाते हैं तो इनको हटाया जाता है। यानी इनके दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है, संतुलन ठीक नहीं है, तो इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इस तरह ये 4 विधि के द्वारा इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, यानी कि निष्कासन किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। इनका क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया, इसको ध्यान दीजिएगा। ये क्या होता है, कभी कभी क्या एग्जाम में पूछता है कि आप जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं वो अगर रिटायरमेंट हो जाते हैं यानी रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद किसी विभाग का इनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है या नहीं, ये ध्यान दीजिएगा बात को। जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं, अगर वो 6 वर्ष या 65 वर्ष के बाद वो अगर रिटायर कर जाते हैं तो उनको भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के विभाग, कोई भी विभागों में इनको किसी भी नौकरी पाने के ये पात्र नहीं होंगे। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या
यूपीएससी के अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी पाने के पात्र नहीं होंगे, यानी कि किसी भी विभाग में इनको नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन एक कंडीशन होता है, क्या होता है इसको देखिएगा। मान लीजिए यूपीएससी के अध्यक्ष तो केवल एक ही होंगे ना, वो अगर रिटायर होंगे तो उनको तो किसी भी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन जो अन्य सदस्य हैं क्या उनको मिलेगा, तो वो चलिए देखते हैं। तो लेकिन में क्या होगा, इनका जो अन्य सदस्य हैं कार्यकाल के बाद, यानी इसका संघ लोक सेवा आयोग का जो अन्य सदस्य हैं वो कार्यकाल के बाद यूपीएससी के अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। इसको ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है, इसका अन्य जो सदस्य होते हैं कार्यकाल के बाद यूपीएससी अध्यक्ष या राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन इनके अध्यक्ष जो नहीं होंगे, केवल अन्य सदस्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भूमिका इनका क्या है, ध्यान दीजिएगा भूमिका में क्या बोल रहा है, ठीक है, कि सेवाओं का वर्गीकरण, वेतन, सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, ट्रेनिंग या प्रशिक्षण में इनका कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वो उसका संबंध क्या है, वो नहीं ट्रेनिंग कराता है, मतलब जितने भी स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर गए हैं उसका ट्रेनिंग से संबंध नहीं है, सेवा से संबंधित नहीं है, पेंशन उनका जो वेतन है उससे संबंधित नहीं है, ये कुछ भी नहीं करता है, सिर्फ ये एग्जाम लेता है, एग्जाम के अलावा ये दूसरा कुछ नहीं करता है। तो भाई आखिर कौन सा विभाग ये सारा काम करता है, यानी कि ट्रेनिंग तय करना, कैडर प्रबंधन तय करना, वेतन तय करना, सेवाओं की स्थिति, इनको किस कैडर में भेजा जाएगा वो सब तय करना, ये यूपीएससी का काम नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को क्रमिक या प्रशिक्षण विभाग को देखता है। यानी कि क्रमिक व प्रशिक्षण विभाग है वही सारा चीज, यानी कि ट्रेनिंग कहाँ कराना है, इनका वेतन कितना देना है, ये सारा चीज जानकारी कौन देगा, ये क्रमिक या प्रशिक्षण विभाग देखता है। ये भाई ये आखिर कौन सा विभाग है, ये विभाग कहाँ होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ये विभाग आपका जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अधीन 3 विभाग होते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जन लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के पास 3 विभाग होते हैं, जिसमें से ये एक विभाग है जिसका नाम है क्रमिक या प्रशिक्षण विभाग, ध्यान दीजिएगा। देखिए यूपीएससी का कहाँ पे इसका रोल क्या है, यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। क्या है, मात्र ये केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम पास कराती है, एग्जाम पास कराने के बाद इसका रोल खत्म। सारा रोल किसका होता है, क्रमिक या प्रशिक्षण विभाग का होता है। यही आपका कैडर, ये सारा चीज यही तय करता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 316 और अनुच्छेद 317 क्या है। जो हमारा अनुच्छेद 315 है वो आपका यूपीएससी या पीसीएस के बारे में उसमें चर्चा किया गया है, ठीक है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। 316 में आपका इनके नियुक्ति और कार्यकाल का चर्चा किया गया है, और 317 में बर्खास्त करना या निलंबन करना। तो ध्यान दीजिएगा, 315 क्या है, तो संघ लोक सेवा आयोग का चर्चा किया गया है। 316 क्या है, तो इनका नियुक्ति और कार्यकाल का चर्चा किया गया है। 317 इनका निलंबन या बर्खास्त का चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हटाना और बर्खास्त करना। हम आपसे पूछते हैं हटाना और बर्खास्त करना में अंतर क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हटाना का मतलब क्या होता है, देखिए वह भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए अयोग्य नहीं है, ठीक है, वह भविष्य में किसी रोजगार को पाने के लिए योग्य नहीं है, यानी कि योग्य है, यानी उसको जॉब मिल सकता है, यानी कि भविष्य में उसको जॉब मिल सकता है। इसका मतलब ये हो गया हटाना। और बर्खास्त करने का मतलब होता है सरकार के अधीन रोजगार पाने के लिए अयोग्य है, यानी कि सरकार के अंडर में उसे कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी, बर्खास्त करने का मतलब हो गया। और हटाने का मतलब कि उसे नौकरी भविष्य में मिल सकती है। तो यही आपका बर्खास्त करना और हटाना में अंतर है। तो ये आपका संघ लोक सेवा आयोग था। अब इससे आगे नहीं पूछेगा आपका संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। इसके बाद हम लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कैसा कैसा क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।